क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बिना किसी खास वजह के घबराहट से घिरे रहते हैं, या फिर आपको लगातार छोटी छोटी बातों की चिंता सताती रहती है? शायद आप ये सोच रहे हों कि यह सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन अगर ये चिंता और डर आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगे तो ये एक सीरियस इशू बन सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके साथ क्या और क्यों हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा खादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को कभी न कभी महसूस होती है, लेकिन जब ये महसूस करने से ज़्यादा आपके रोज़ाना के जीवन को रोकने लगे, तब यह सिर्फ एक नॉर्मल फीलिंग नहीं रहती। ये एक ऐसी बीमारी बन जाती है जो इमोशनल, फिजिकल और सोशल रूप से आपको प्रभावित कर सकती है और आपके डेली लाइफ के कामों में रुकावट डाल सकती है। इसीलिए एंग्जाइटी के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ कॉमन लेकिन डराने वाले सिम्टम्स बताती हूँ। अगर आपको भी ये सिम्टम्स फील हों तो एक बार इसके बारे में शांत दिमाग से सोचिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले सिम्टम एक्सेसिव वरिंग से। लगातार चिंता करना एंग्जाइटी का एक आम लक्षण है। ये चिंता बिना किसी खास वजह के भी हो सकती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे आप बार बार छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, या घर से बाहर निकलते वक्त सोचना कि कहीं आपने कुछ भूल तो नहीं गए। सेकंड, रेस्टलेसनेस, बेचैनी या घबराहट महसूस करना एंग्जाइटी का एक आम निशान है। इस दौरान आपको शांति से बैठना मुश्किल लगता है और आप अंदर से हमेशा घबराहट या उलझन महसूस करते हैं। आपका मन और शरीर दोनों बेचैन रहता है, जैसे बार बार पैर हिलाना या हाथ घुमाना। थर्ड, फटीग, एंग्जाइटी की वजह से आपको अक्सर थकान महसूस होती है, चाहे आपने ज़्यादा फिजिकल काम न किया हो। चिंता और घबराहट आपके दिमाग को इतना थका देती है कि आप बिना किसी काम के भी थके हुए और कमज़ोर महसूस करते हैं। दिन भर आपको लेथार्जिक और एनर्जी कम लगती है, भले ही आपने कोई भारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। फोर्थ, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। आपका दिमाग बार बार ऐसी चीज़ों में उलझ जाता है जो ज़रूरी नहीं होती। इस वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान किसी इरेलेवेंट बात पर चला जाता है। फिफ्थ, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं और आप जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। जैसे कि कोई हल्का फुल्का मजाक भी आपको बुरा लग सकता है और आप बिना किसी वजह के दूसरों से नाराज़ हो सकते हैं। सिक्स्थ, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी अक्सर आपकी नींद को बिगाड़ देती है। रात को सोने में दिक्कत हो सकती है और अगर सो भी जाएं तो बार बार नींद खुल जाती है और दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। सेवंथ, मसल टेंशन, एंग्जाइटी के दौरान आपकी मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। आप बिना जानबूझकर अपने शरीर को कसाव में रखते हैं, जिससे सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। जैसे बिना किसी खास वजह के आपको कंधे और गर्दन में हमेशा स्टिफनेस और कसाव महसूस होती रहती है। ये थे एंग्जाइटी के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आप या आपका कोई इन सिम्टम्स से परेशान है तो प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें। आइए अब इसके टाइप्स को देखते हैं। एंग्जाइटी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे 1, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। GAD वाले लोग रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। उन्हें अपनी चिंता को काबू में रखना मुश्किल लगता है, जिससे उनकी रोज़ की ज़िंदगी के कामों में रुकावट आती है। 2, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में अचानक और तेज़ डर लगता है, जो फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। 3, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में लोग सोशल सिचुएशंस में घबराहट या शर्म महसूस करते हैं। 4, स्पेसिफिक फोबियाज। जिन लोगों को स्पेसिफिक फोबियाज होती हैं, वे किसी खास चीज़ या स्थिति से जुड़े गहरे डर का अनुभव करते हैं। जब वे उस डर वाली चीज़ का सामना करते हैं तो उन्हें एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। ये थे एंग्जाइटी के कुछ मेन टाइप्स। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो है एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट। जैसे कि 1, मेडिकेशंस। एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाइयों का काम होता है दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस में लाना, ताकि आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल हो सके।
मेडिकेशन एंजाइटी के इलाज का एक कॉमन और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल केवल अपने साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करें। हर मेडिकेशन का अपना एक तरीका होता है और हर इंसान पर इसका असर अलग हो सकता है। 2. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंजाइटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इस थेरेपी में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव सोच से बदलते हैं। थेरेपी के सेशंस में आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी एंजाइटी किस वजह से ट्रिगर्स होती है और उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है ताकि आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें। 3. लाइफस्टाइल चेंजेस। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव भी काफ़ी मददगार होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐसे तरीके हैं जो एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करते हैं। आप अपनी डाइट और नींद के पैटर्न को बेटर बनाकर भी एंजाइटी मैनेज कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में नेचुरली मूड बूस्टिंग हार्मोन्स बनते हैं जो आपकी एंजाइटी को कम करते हैं और आपको बेटर फील करवाते हैं। 4. ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी। जब सीवियर एंजाइटी के केसेस में दवाइयाँ और थेरेपीज़ काम नहीं करती हैं, तब ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस थेरेपी में दिमाग को डायरेक्टली स्टिमुलेट किया जाता है ताकि एंजाइटी के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (RTMS) जैसी तकनीकों का उपयोग एंजाइटी के इलाज के लिए किया जा सकता है, जो गंभीर मामलों में असरदार साबित हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको एंजाइटी के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आप या आपका कोई दोस्त इन सिम्टम्स को महसूस कर रहा है तो प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद ज़रूर लें। ये ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।